दूसरा तरफ अपना ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड पे भी काम कर रहा है कि खाली हम गाय रखे नहीं, पूरे उड़ीसा में और अपने जहां भी रिच है वहां पर गोमाता का रक्षा किया जाए। ऐसा एक प्रैक्टिकल मैन है। मैं तो थ्योरी अभी इस क्षेत्र पे कहूं, ठीक है मेरे गौशाला था, मैं गाय को आउटसोर्स किया, वो मेरा चाणक्य नीति है, अलग बात है। लेकिन ये बेचारा लड़ रहा है आज से नहीं 10 साल से, 10 साल ही जो 12 साल से अकेले दम पे लड़ रहा है। चाहता तो नौकरी कर सकता था, चाहता तो इसका भाई का ट्रक वगैरह है, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, गाड़ी भी बहुत साल चलाया है, एक्सपीरियंस बहुत सुपर एक्सपीरियंस। और इसका सुपर एक्सपीरियंस का बात बताऊं, एक बार मेरा स्कूल में एक मास्टर को भालू काट लिया, आंख निकाल लिया, सीवियर इंजर्ड। और मेरा एक दुर्गुण है कि मैं अपना ड्राइविंग सीट किसी को नहीं छोड़ता एट एनी कॉस्ट, सिंगल हैंड मेरा गाड़ी। और मैं उस दिन मेरा स्कॉर्पियो था, उस समय स्कॉर्पियो में लेके जा रहे हैं दोनों के भाई यहाँ पे आया था, ठीक है, हाँ यहाँ पे आया था ना। और वो गाड़ी एक जंगल का घाटी से चढ़ना था और उतरना था, और तब तक ब्रेक पाइप फेल। स्कॉर्पियो जैसे बड़ा गाड़ी, और कम से कम कुछ नहीं होने से भी 800-900 फीट हाइट से गाड़ी को उतारना है। और उस बच्चा का कंडीशन ब्रीडिंग इतना, भालू काटा था, मैं भी धीरे धीरे मेरा भी मतलब बैलेंस खोने लगा। और मैं बोला यहाँ से गाड़ी चलाना मेरे लिए मुश्किल है। 1-2 बार मैं मिस किया गाड़ी से, फिर ऐसे कंडीशन में उस गाड़ी को लेके वहां तक पहुंचा। पूरा बुल्ला अस्पताल तक वो गाड़ी नहीं पहुंचने वाला था क्योंकि चारों ब्रेक चुप्पत्ती जाम हो गया था। बोला दादा मैं ब्रेक थी मैं गियर थी, गाड़ी ब्रेक करूंगी और लेके। और उस समय ये जितना सहायता किया है शायद अपना आदमी भी उतना नहीं करे, खून का रिश्ता वाला भी उतना सहायता नहीं है, ठीक है। वहां मैं तो पूरा हालत मेरा खराब था क्योंकि मैं सोच रहा था शायद ये गया काम से, तो मेरा ब्रेन भी काम नहीं कर रहा था। और ये बाकी जो बैकअप देके संभालना, ये हेल्पफुल नेचर। एक बार एक स्वामी जी महाराज, दोनों हाथ टूट गया था, एस्बेस्टस में चढ़े थे, गिरे, उनका बिसेप भी टूट गया, हाथ भी टूट गया। तो मैं इसको खाली फोन करके, देखो एक महाराज गए हैं, देखो, तो उसको जो जो हेल्प होना चाहिए, एक्सरे सब कुछ। और हाँ, उस पैसे का मेरा जो मास्टर का एक्सरे नहीं हो, एक्सरे होता है, इसका भाई हुई, ऊपर से फोन बांध करके लाइन अप करके सब सेटल हुआ। तो इसका कितना भी गुणगान करूं वो कम होगा। और दुर्दांत है, अभी यहाँ बैठे बैठे वो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये है क्या पार्टी। तो और अकेले एक तरफ और पूरा गांव वाले एक तरफ लड़ने के लिए भिड़ जाता है। वो गांव वाले इसको बहुत अपोज करते हैं, लेकिन ये छोड़ने वाला नहीं है। खाली वही नहीं, जो ऐसे ताकत हैं जो गोमाता नहीं पलने देना चाहते हैं, जैसे मेरे ऊपर, उसके ऐसे ऊपर, इसके ऊपर भी इस प्रकार का जो अगेंस्ट फोर्स है काम करते हैं, उन सबको फेस करके ये खड़ा है। तो अपने हाथ से गाय चराना, दूध दूहना, इतने सारे गाय का दूध दूहना, आज वो शायद लेके भी आ रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, नहीं ला पाया। इतना सारा मैनेज करना आज के डेट में एक व्यक्ति के लिए बहुत तो इसलिए बोला मैं मुंह में कर्मयोग का क्यों भाषण मारूं, ऐसे आदमी के साथ मिला था। चलिए, दिस इज ओवर टू पिंटू जी। दादा जैसा बोले अभी, मैं वही बात पहले से बोला ना आपको कि जो एनर्जी की बात होता है ना, पहले तो गोमाता के साथ रहोगे तो एनर्जी कहाँ से आ जाता है पता नहीं चलता है। और साथ में गायत्री मंत्र का जप भी है, तो बिना साधना के जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जो काम है भगवान का काम है। हम जो समाज के काम सोच रहे ना, चाहे गुरुकुल के प्रोजेक्ट सोचें, चाहे गोमाता के प्रोजेक्ट सोचें, कुछ भी प्रोजेक्ट समाज की भलाई के लिए हम सोच रहे ना, मैंने समाज की भलाई के अगर काम करने हम आगे बढ़ते हैं तो हम अंदर से स्पिरिचुअली कम से कम स्ट्रांग होना जरूरी है, साधना होना जरूरी है। तो हमारे गुरु जी की कृपा से भाई गुरु जी का ब्लेसिंग भी मिल रहा है, साधना भी रेगुलर चल रहा है। ना हमारा एक दिन योगा बंद होता है, ना ध्यान बंद होता है, ना जप बंद होता है। रेगुलर यज्ञ होता था, यज्ञ डेली में गाती यज्ञ करता था। अभी थोड़ा काम के थोड़ा सिलसिले में थोड़ा टाइट हो जाएगा क्योंकि यज्ञ थोड़ा हफ्ते 15 दिन में एक बार कर रहा हूँ। अभी तो हर मैंने गुरुवार को कर रहा हूँ यज्ञ। तो हम सबको जब ये काम करना है, समाज का काम करना है ना, एनर्जी होना जरूरी है शरीर में। और एनर्जी जैसा खाना से आता है ना, उससे ज्यादा एनर्जी मिलता है हमको कहां से? प्रकृति से। मिलता है कि नहीं मिलता है? खाली हम खाएंगे, करेंगे, करोगे कब यार?
मैदान पे तो उतरो कम से कम। जैसा भैया बोले एंटर मेरा गांव मेरा दुश्मन, एंटर मेरा गांव मेरा दुश्मन। भैया एक प्रोग्राम था, शायद चिटलागढ़ में था कि सोनपुर में कहीं पे था। भैया उधर से घूम के आए, शायद केसिंगा में था सर। केसिंगा सेट से आए, मेरे को फोन किया, पिंटू तू कहाँ पे है? मैं बोला दादा जंगल जाए खुजू जाए नुए पाऊ। उस टाइम मेरा मट्ठा कल पर सामना चलता था, मैं मट्ठा पी के रहता था, मट्ठा पी के रहता था। करीब हो गया 7-8 दिन रह गया था। जंगल में गए, खोजा खोजा गया, सब मेरा मिल गया। और बोले तू यहाँ पे मंदिर में आ, मंदिर में मैं पहुंच, तू नहीं आएगा तो भोजन नहीं करूंगा। मेरा आते आते लेट हो गया, भोजन में प्रसाद खत्म हो गया। अगर तुम भगवान का काम करोगे ना, भगवान तुम्हारा काम करेगा। और इस पॉइंट में भी दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ लोगों को कि दादा मेरे को बोले तू आ जा, मैं जहां पे हूँ वहां से आऊंगा मंदिर में, कम से कम मेरे को 2-2.5 घंटा लगेगा। जंगल का रास्ता है, वहां से करीब 50 किलोमीटर होगा, और वो भी उबड़ खाबड़ रास्ता है। मंदिर में जैसा पहुंचे तो मंदिर में प्रसाद खत्म हो गया। वो एक संजय पंडा, मैं एक सुधीर पंडा और एक आलोक पंडा, तीनों पंडा बैठे हैं वहां पे। और वो बोलते हैं आके मंदिर प्रसाद वाला बोलते हैं भैया प्रसाद नहीं है। ठीक है भाई कोई बात नहीं। उधर से एक मारवाड़ी आदमी आता है, बोलता है भैया आपसे मेरा एक निवेदन है, हम 108 ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहते थे और मेरे ख्याल से आप लोग ब्राह्मण हो, मेरे को तीन ब्राह्मण शॉर्टेज मार रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर लोगे तो भैया हमारा ठीक होगा। तो हमारा रिक्वेस्ट को बोला देखो ये जो अभी बोला ना, तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूंगा। तो भगवान ने व्यवस्था बना के रखा है, लेकिन उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने में जो तुम काम करने जाओगे ना, उसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अकेला जैसा मेरा अभी लड़ाई चल रहा है, 12 साल का लड़ाई हो गया। चलो गौ माता के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से ब्लेसिंग तो है, लोगों का सपोर्ट भी कुछ मिल रहा है बाहर से, लेकिन गांव में लड़ाई करना इतना आसान नहीं है। कहीं भी गांव पे जाओगे, पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे, मैं आपको बता रहा हूं ये 94 की बात बता रहा हूं, मैं +2 पढ़ाई कर रहा था उस टाइम 94 में। तो संबलपुर में एक ही पान का दुकान में रजनीगंधा मिलता था खाने के लिए, गुटखा। अभी गांव में देहात एरिया में जंगल में भी जाओगे ना, पान पराग मिलेगा, रजनीगंधा मिलेगा, ब्रॉयलर मुर्गा जो खाते हैं ना, हर जगह मिलेगा, और दारू हर जगह मिलेगा। इस समाज में हमको काम करना पड़ेगा, और इस समाज में अगर काम करते हैं तो कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आप सोचिए। तो इसके लिए हमको क्या फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी है, चाहे फाइनेंशियली ना हो चलेगा। और गौ माता एक ऐसा चीज है कि हमको कभी हो मैंने भूखा बनने नहीं देगा। गौ माता कोई भी चीज हम पैसा कर सकते हैं, गोमूत्र भी पैसा कर सकते हैं, गोबर भी पैसा कर सकते हैं, और दूध भी पैसा कर सकते हैं, घी भी कुछ भी चीज पैसा कर सकते हैं। और गौ माता के प्रोजेक्ट में सबसे पैसा वाला चीज क्या जानते हैं आप लोग? घी से भी दमदार चीज कौन सा जानते हैं? हाँ जी ना, गोबर भी नहीं है, उससे भी दमदार चीज है मट्ठा, जो कि अगर आप हिसाब करने जाओगे तो गौ माता का जो मट्ठा है ना, वो पानी है, कचरा से बोले हम लोग ना उसको, उसमें से क्रीम निकाल लिया हम लोग, दूध निकाल लिए, सब निकाल लिए, तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा ना। उस जो खाली चीज जो है ना, वो सबसे मोस्ट पावरफुल चीज है। मैं मेरा जीवन में 3 महीना में मट्ठा पी के रहा हूं, और उसका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता रहा हूं। दुनिया का ऐसा कोई बीमारी जो कि मट्ठा सामना में ठीक नहीं हो सकता। वो साला तो बना लेंगे, वो साला चलाने के लिए मेंटेनेंस करने के लिए लड़का चाहिए ना, पैसा भी चाहिए ना, मैन पावर भी चाहिए ना, तो कहां से हम लोग करेंगे? भैया बोलेंगे यार मेरे को पुरी में अकेला करना है, प्रकाश भाई बोलेंगे यार मेरे को सुंदरगढ़ में अकेला करना है, हमारे संजय दादा बोलेंगे यार मेरे को राउरकेला में अकेला करना है, दीदी बोलेंगे हमको कलकत्ता में अकेला करना है। ये अकेला वाली बात छोड़ो, शंख गच्छतुम वाला रास्ता नहीं अपनाएंगे, ना गौ माता की रक्षा हम कर पाएंगे, ना कोई प्रोजेक्ट खड़ा कर पाएंगे। जैसा पहले बोला था आप लोगों को कि गुरुकुल बना लेंगे, यार गुरुकुल बनाने के लिए टीचर की कमेटी चाहिए अपने को पहले, है ना? बच्चे लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं? योगा का टीचर चाहिए अपने को। एक योगा टीचर में अपना गुरुकुल चलेगा क्या? नहीं चलेगा।
तो इसके लिए टीम वर्क अपने को करना पड़ेगा सबको। और पहला, जितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ना, पहले गौ माता को पहला सामने रख के काम करें तो आगे बढ़ सकते हैं। आप देखो कोरोना की दुनिया भर की मैंने हवा चल रहा है ना। आप में से कितने लोग वैक्सीन लिए? सब वैक्सीन लिए हो ना? मैं वैक्सीन नहीं लिया। कितने लोगों को यहाँ पे कोरोना हुआ है? अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट अगर सही है, हमारे गांव में पहले मुझे हुआ है, मेरा पत्नी का वो क्या बोलते ना यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, टेस्ट करने गए तो कहीं से 4 माह आ गए। डॉक्टर बोला जाओ चेक करके आओ, वो नाक में घुसाया, मेरा पत्नी का आ गया पॉजिटिव, मेरा पॉजिटिव का। मेरी बच्ची का उम्र था उस टाइम 9 साल की, 10 साल का उम्र हो, सॉरी 9 महीना की 10 महीना का उम्र होगा। मैं बोला यार देख भाई मोबाइल बंद कर, रेडी कुछ हो गया। तो मेरी पत्नी बोली यार नाक में तो घुसा देगा, पॉजिटिव निकल जाएगा, कैसा करेंगे? मैं बोला यार देख बच्ची छोटी सी है, इसका ख्याल रख के अपने को तो टेस्ट करना पड़ेगा। जब टेस्ट किया तो पॉजिटिव अपना निकल गया, मेरा भी निकल गया, मेरी पत्नी का भी निकल गया। तो दूसरे दिन हमको जो हेडवाकर वाले दवाई ला दिए। जब दवाई खाई पूरा ही ज्वाइंट इतना पेन होना चालू हो गया, हर ज्वाइंट दर्द हुआ, भयंकर दर्द हुआ। तो आईना पे जाके चेहरा देखा तो पूरा काला पड़ गया, आंख घुस गया अंदर, ये सब मुंह भी घुस गया। बोला यार क्या चीज है, सब दवाई है कि क्या है? मैं बोला अगर पत्नी को यार देख दुनिया में 2 शक्ति है, एक जन्म एक मृत्यु, और आधा दुनिया में हम जीते हैं, पूरा भी नहीं जीते, आधा जीते हैं। आधा दिन जिंदा रहते हैं और आधा दिन सोते हैं, है ना? और डरने की क्या जरूरत है? आज तो कल मरेंगे, चाहे कोरोना में मरे, चाहे ब्रेन लीविया में मरे, चाहे कैंसर में मरे, कोई तो बीमार तो होगा, आदमी तो मरेगा ही मरेगा ना। तो तू डर क्यों रही है? तो बोली ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उसको दवाई को फेंक दिए, काढ़ा पिए और नाक में घी डाले। लेकिन वो कोरोना का जो बीमारी था वो मेरे को डाउट लगा, मैं भी मैंने दी। उसके बाद मार्च महीना में अहमदाबाद में प्रोग्राम था, गोपाल सुतरिया के गौशाला में, गिर गौशाला गोपाल सुतरिया जानते हैं, यूट्यूब मारने से आता है। तो गोपाल सुतरिया जी जो वहां जैसा हम लोग पहुंचे कि पूरे इंडिया से लोग आए थे, करीब 500 लोग वहां पे हम लोग थे। और मास्क लगाना और सैनिटाइजर हाथ में मारना, हर जगह पर मैंने व्यवस्था बना हुआ था। गौशाला में जाओ, लेट्रिन में जाओ, बाथरूम में जाओ, कहीं पे भी जाओ, इतना व्यवस्था बना हुआ था वहां पे। मैं देखा यार मास्क नहीं खोल रहा हूँ, इधर हाथ में सैनिटाइजर लगा रहा हूँ, रात को मेरा नाक दर्द हुआ, मैंने जलना चालू किया। मैंने यहाँ स्टार्टिंग ऊपर से लेके धीरे धीरे करके मैं देखा कि अंदर से जलना चालू हुआ, जैसा मिर्ची खाने से कैसा होता है, धीरे धीरे करके जलना अंदर जाता है ना, झालपन जो होता है, ठीक उसी तरह जलना चालू हो गया। तो वहां पे एक भाई साहब थे, उनका नाम है विजय साहू बोल के, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम प्रमुख सर उड़ीसा के हैं। तो वो पंचगव्य घी वहां से लाए। मैं बोला भाई साहब थोड़ा घी देंगे क्या करोगे? यार मेरा नाक दर्द हो रहा है, मेरे को लगता है कहीं से कहीं कोरोना का जार मार चुके हैं हमारे शरीर पे। अब मैं नाक में घी डाल दिया 2 देखा, सुबह मेरे को मस्त लगा, नाक में जलना अपना सब बंद हो गया। दूसरे दिन सुबह जाके एक टूटी खरीद लाया, और वहां पे सबको मैंने कहा कि भाई सब नाक में घी डाल के सो जाओ। कोरोना अगर ये जान सही है, मैं तो मानता नहीं हूँ कोरोना कोई जान है बोल के, मैं मानता ही नहीं, लेकिन मेडिकल साइंस वाले इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ षड्यंत्र भी हो सकता है। और क्या बड़े बड़े हाई लेवल के दिमाग वाले बैठे हुए ऊपर में, उनका भी कोई सोच होगा, तो उसको बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानता, ना मैं कोरोना डिजीज को मानता हूं, ना HIV एड्स को मानता हूं। मेडिकल साइंस कहता है HIV एड्स का दवाई नहीं है, कोरोना का दवाई नहीं है, मेडिकल साइंस कहता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, HIV एड्स का अगर कोई देखना चाहोगे, चलो मेरे साथ आप लोग, मैं आपको यहाँ लेके जाऊंगा, नोआपाड़ा लेके जाऊंगा। वहां पे हमारे एक बंधु है गायत्री परिवार के, विजय अग्रवाल बोल के, उनका कोई रिश्तेदार बहुत बड़ा पैसा वाला है, मारवाड़ी आदमी, उनको HIV एड्स हुआ था और कुछ नहीं, वो पंचगव्य घी खाया और गोमाता का गौमूत्र पिया, उतने मोटी हो गया। तो हम लोग जानते हैं, हमारे सामने ये सब चीज प्रामाणिकता के रूप में मिल रहा है सामने हमको, और हमारे भी कोई जान पहचान के आदमी से यही सब चीज हो रहा है। तो हम लोग अगर गोमाता के बारे में आगे काम नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा?
अब देखो अभी मैं उस दिन दिखा रहा था ना आप लोगों को वीडियो, 25 एकड़ जमीन, ऐसे भाई लोगों को बुलाया, मीटिंग करवाया, सब बोले यार हम पैसा देंगे। सिर्फ मेरे को वहां पे एक आदमी दिया 3000, मेरा एक तो दोस्त है मिलिट्री गया है, और एक भाई साहब हमारे इंडल में नौकरी करते, सॉरी इंडल में जो नौकरी करते हैं वो 3000 दिए, और जो मिलिट्री में जो रिटर्न आया लड़का मेरा दोस्त वो दिया 2000 रुपया, और एक हमारे मामा जी 1500 रुपया दिए। लेकिन वहां पे खर्चा कितना हुआ? 60,000 रुपया खर्चा हुआ। उस जगह को डेवलप मैं इसलिए करना चाहता हूं कि वहां पे हमारी गौमाता चले, और एक हम लोग पंचगव्य थेरेपी का कोई प्रोजेक्ट खड़ा करें। ये मेरा विचार है, सोच है। अभी गांव के लड़का लोग पीछे लगे हैं कि उस जगह को कैसे कैप्चर करेंगे, और किसी के गांड में दम नहीं है कि उस जगह पर जाके वो कैप्चर करेगा। मैं अकेला आदमी हूं, एक गांव नहीं है, मेरे अगल बगल में 3 गांव है, 3 गांव का गांड पड़ा देता हूं अकेला। तो मेरे साथ खाली एक आदमी चाहिए, मैं इंडिया में तहलका मचा दूं, इंडिया में उड़ीसा में छोड़ू। और ये प्रकाश भाई जैसा लड़का जो जैसा गौमाता के पीछे मरता है ना, ये पागल है गौमाता की सेवा करने के लिए। मैं भी तो पागल हूं, नहीं तो मुंह से बात ही ऐसा नहीं निकल रहा है। ऐसा आदमी 10 मिल जाएंगे ना, मैं कहता हूं यार 5 साल के अंदर इंडिया में सबसे बड़ा करोड़पति गौशाला कौन सा है, तो अपना ही गौशाला मैं दिखा दूंगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारी गौमाता को चरने के लिए हमको खर्चा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। ना हमारी गौमाता दाना खाती है, ना हमारी गौमाता क्या बोलते हो मिनरल मिक्सचर खाती है, कुछ नहीं खाती है। भूसा भी नहीं खाती है। हमारी गौमाता को पुआल भी दोगे तो हमारी गौमाता पुआल नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। गोबर ऐसा उठाओगे ना, सुनोगे ना, गोबर खुशबू है। एक मारवाड़ी सज्जन हमारे घर में आए, बोले पंडा भैया हमको गौमूत्र स्नान करना है, गोबर स्नान करना है। मैं बोला यार स्नान तो करेंगे, लेकिन ऐसे स्नान नहीं होता है। आप मेरे घर में आ जाओगे, बोलोगे यार गोबर गौमूत्र का स्नान करना है, नहीं हो पाएगा। आपको कभी भी स्नान करना होगा, मेरे को 1 दिन पहले बोलना चाहिए आपको, क्योंकि गोबर मेरे को छीन के रखना पड़ेगा, गौमूत्र छीन के रखना पड़ेगा। तो उनको बोला आप लोग जाओ, अगला संडे आना। तो अगला संडे वो लोग आए, गोबर छीना, गौमूत्र छीना रखा। जैसा घर में आए, पंडा भैया हमको थोड़ा सा दूध मिलेगा पीने के लिए? बोला हाँ भैया मिलेगा दूध, क्यों नहीं मिलेगा। आप लोगों को भी आज सबके लिए मैं लेके आने वाला था। क्या करें, थोड़ा घर गृहस्थी में थोड़ा होता है ना, जो शादी नहीं की हो, शादी करने के बाद पता चल जाएगा क्या क्या होता है। मेरी अर्धांगिनी तो मैं झूठ बोल के यहाँ पे आया। मैं 3 लीटर करीब दूध निकाला, बोला यार चलो यार दूध लेके जाते हैं। और करीब 2-2.5 किलो दही है, और वो दही भी देखोगे ना, मैंने ऐसा उंगली मारोगे तो ऐसा भी कर दोगे ना, वो दही ज्यादा से ज्यादा यहां तक गिरेगा, उंगली में चिपक जाएगा। उसमें इतना मलाई है, समझे क्यों? क्योंकि वो चरने जाती है, 100% नेचुरल चीज वहां पे। वो सब मैं लेके आता, लेकिन आज नहीं ला पाया। और मेरा अर्धांगिनी को लेके आऊंगा, उसको साथ में लेके आऊंगा। वेदर भी ठीक नहीं था बोल के नहीं लाया, तो उसको लेके आऊंगा मैं यहाँ पे। और उस दिन मैं सबको दूध पिलाऊंगा, दही खिलाऊंगा, उस दिन घी भी खिलाऊंगा। और उस दिन भोजन बनाने का ड्यूटी मेरा जिम्मेदारी रहेगा, भोजन बनाने का ड्यूटी मेरा रहेगा। और मैं यहाँ पे आऊंगा, भैया एक मिनट। उस दिन यहाँ पे क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता। मैं आपका भोजनालय में जाऊंगा, खाना मैं आपको खिलाऊंगा, चाहे सब्जी हो या ना। और जो भी खाना खिलाऊंगा ना, दिल से खिलाऊंगा, और आप लोग भी दिल से खाओगे और मरते दम तक याद करोगे। ये इसका हाथ का जो खाया है वही जानता है, पता नहीं हाथ में क्या चमत्कार है। खुद मैं जाता हूँ ऐसे, मैं तो पागल आदमी घूम के जाता हूँ, और रात को 12 बजे रोटी बनाएगा, खाएंगे, इतना टेस्ट कुछ नहीं, ऐसे ही रोटी दही, रोटी दूध, ऐसे ही खाए। अगली बार आए थे तो खिचड़ी बनाए थे, और मैं अभी भी मैं बोलता हूँ अरे कैसे बनाए थे, क्यों नहीं बन रहा है पूरा 7 दिन का शिविर में इतना टेस्टी खाना नहीं बना। एक दिन का मैं एक किस्सा बता रहा हूँ दादा के साथ। ये किस्सा के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में जाओगे, गोरक्षा क्यों करना है, गाय का क्या प्रॉब्लम है, क्यों गाय बचाना, जैसे मैं आपको पूछता हूँ आप उनको ऐसे पूछोगे। दादा के साथ 3 प्रोग्राम में रखा था। मेरा 3 गांव, एक गांव सफला है, एक गांव छतापल है, एक गांव गुलाबन है। तो हम लोगों का रहने का खाने का व्यवस्था हम लोग गुलाबन में करते, वहां पे सोते नाइट का। और एक प्रोग्राम रखा था मैंने सकला के बगल में एक गांव चपली बोल के,
उस गांव के हम लोग गोद लिए थे कि उस गांव को हम लोग ऑर्गेनिक कैसे करें, और हर घर में एक गौ माता का सेवा हो, पालन हो, इस हिसाब के साथ हम लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। तो दादा के साथ हम लोग पहुंचे हमारे गांव में। पहला प्रोग्राम रखे थे 7 बजे रखे थे छठावर में, और 9 बजे रखे थे चकली में। तो हमारे गांव का रास्ता बन रहा था, पता नहीं हम लोग कहाँ ढोलक पकड़ोगे, कहाँ हारमोनियम पकड़ोगे, कहाँ नाल पकड़ोगे, और दादा का बैग कहाँ पकड़ोगे। तो करीब हमको 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता। रास्ता बन रहा था, रास्ता बंद कर दी, जो गाड़ी जाती है, जो गाड़ी चलती है जो रास्ता में। बोला दादा यहाँ का प्रोग्राम बंद करते हैं, चलो वहां चलते हैं चकली। तो चकली हम लोग पहुंचे गए 7 बजे। जो प्रोग्राम वहां पे 9 बजे होना था, वहां पे 7 बजे प्रोग्राम हो गया। तो वो बच्चे लोग पूरा एकदम घबरा गया, खाना कैसे बनाए, क्या करें, कैसे करें। बोला खाने का चिंता मत करो, पहले प्रोग्राम होने दो। प्रोग्राम हो गया, वहां से गाड़ी स्टार्ट हमारे, सीधा हमारा घर आ गया। हम लोग अपना घर में 9 बजे पहुंच गए। मैं बोला दादा हाथ पैर धो लो तुम लोग। शायद रांगा भी था लगता है उसके, रांगा भी था, रांगा लोगोनिया जीवन कोई था साथ में। तो अब लोग हाथ पैर धो लो, मैं खाना बनाता हूँ। तो मैं मेरा घर में एक चीज बनाया। मेरा घर के बगल में गया, बोला थोड़ा चावल ले लो और थोड़ा पानी की चावल बना दो। पहले एक को चावल बनाने के लिए दिया और एक को दाल बनाने के लिए दे दिया। और मैं मेरा घर में कुछ नहीं किया, थोड़ा सा आलू खाली प्रेशर में पकाया। उसको पकाने के बाद मैं अपने घर में बनाया, वो मील मेकर सब्जी बनाया, और आलू का भरता एक बनाया, और एक साग, और जो पापड़ होता है ना, जो क्या कहाँ पसंद हो गया, बड़ी जानते हो, हैं? छान दिया। तो मेरा घर में मेरा 3 आइटम बन गया, वहां पे दाल आ गया, 4 आइटम हो गया। तो वहां से लाते लाते सब खाना रेडी हो जाएगा। बोलता है जब खाना खाते होते यार इतना ढाक में लग रहा है खाना, यार भाव है ना इसमें यार। कोई भी चीज अगर करते हो 100% अपना एफर्ट वहां पे लगाते हो, तन से मन से, उधर कैसा भी खाना बनाओगे ना, वो खाना ऐसे टेस्टी हो जाता है। अब देखो ये तो ऐसे बातें चलता रहेगा, ऐसा अपना जीवन का एक्सपीरियंस हो जाता है। दादा भी थोड़ा चालू कर देता है तो इधर भी बाहर निकल जाता है। लेकिन इस मैंने शिविर में ये सभी बात नहीं होना भी चाहिए। अभी अपने को गोरक्षा करना है कि नहीं करना है, पहले ये बताओ। करना है, कहाँ करेंगे ये बताओ। नहीं छोड़िए, कहाँ करेंगे छोड़िए। गोरक्षा क्यों नहीं हो पा रहा है? आज विश्व हिंदू परिषद लड़ा हुआ है, बजरंग दल लड़ा हुआ है, आरएसएस लगा हुआ है, गायत्री परिवार लड़ा हुआ है, फिर भी कहीं पे गोरक्षा का व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रहा? मेन कारण क्या है? इससे हटके एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। कोई कहता है कि सबसे ज्यादा जो, मुझे बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए, वो जो मांस का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, ये सच है? सच है, सच सच है। और वो करने वाला कोई बनिया है, ये भी बनिया है, राजेश शर्मा है, बनिया ही है, बनिया ये भी सच है? सच है। मुझे पता मैं इसमें देखा रहा था कि अपना क्या बोलते हैं ना, आंखों देखी वाला न्यूज नहीं होता था पहले, अभी आ रहा है कि नहीं पता नहीं, पर न्यूज में आता है वो अलग है, बट क्या है सच में सच है? भैया देखिए इसमें 100% तो हम नहीं बता पाएंगे। न्यूज में जो मैं सुना हूं मैं बताऊं, राजेश शर्मा बोल के आदमी है, जितने कदर खाना है उसका मालिक है बोलते हैं। और एक जानते हैं, जो लोग भी काटते हैं हिंदू लोग ही काटते हैं ज्यादा। उसी का विश्वास नहीं बैठा, तो मुझे पहले वो खत्म करना चाहिए। खत्म नहीं करना है भाई, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? जहां करने दो ना उसको, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? तो वो करेंगे तो वही चुरा के लेके जाएंगे। अब एक चीज सुनिए भैया, ये एक आदमी गाय बिक्री करता है, क्यों बिक्री करता है? कोई मुसीबतों का सामना फेस कर रहा है बोल के तो बिक्री कर रहा है ना, वो बोझ लग रहा है बोल के बिक्री कर रहा है ना। वो क्यों, जो बात आ रहा है वहां पे, वो क्यों को अगर हम सुधार लेंगे तो क्या बिक्री होगा क्या? आज देखिए हर जगह गोमाता रखना कोई नहीं चाहता है, गांव में रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि गोचर जमीन जितनी है सब गांव वाले कब्जा कर चुके हैं। और जहां पे डबल क्रॉप होता है, जो डबल खेती होता है, डबल क्रॉप जहां पे होता है, उस जगह पर आप जाओगे तो एक भी गोचर जमीन आपको नहीं मिलेगा। कल रात को 9 बजे एक आदमी से हमारा झगड़ा हो रहा था, रात को 9 बजे। जमीन अपना है, हमने डिमार्केशन किया, अपने एरिया पे हम लोग अपना गेट बिठा रहे। 3-4 आदमी लेके दारू पी के आ गया घर में, बोलता है ये करेंगे वो करेंगे। मैं बोला यार देख, तू जो बात कर रहा है, तू यहाँ पे झगड़ा करने आया कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है ये बता ना। क्यों हमारा एरिया में क्यों बनाता है?
या तेरा तो एरिया नहीं है भाई, एरिया तो हमारा है। हम लोग डिमार्केशन करके देखे, हमको आरआई दिखाया, तहसीलदार यहाँ पे आके बताया, तब जाके हम लोग यहाँ पे अपना गेट बिठा रहे हैं। तो मेरा भाई बोलता है मेरे को कि वो गोचर जमीन है, गोचर जमीन में अपना खेती बाड़ी करता है वो। हम लोग जहां पे गेट बिठा दे रहे हैं उसका गोचर जमीन में जाने के लिए उसको दिक्कत होगा। मैंने गोचर जमीन को भी लोग अपना समझ रहे हैं, ये स्थिति हो गया है। और कुछ साल के बाद देखो सरकार भी उसको लोगों को बांट देगी। नहीं बांट, किसी के दम नहीं है, नरेंद्र मोदी का भी दम नहीं है गोचर जमीन को बांटने का, किसी का दम नहीं है। गोचर जमीन एक होता है बगायत जमीन होता है, बगायत बोलते हैं जिसमें हम लोग फॉरेस्ट प्लांटेशन कर सकते हैं। और एक होता है पतित बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है, जो नदी मैंने खा जाता है, पतितो कैसे मुझे उड़िया पतितो कैसे, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं। ये 3 टाइप का जमीन होता है। गच्छर पेड़ जो लगाते हैं ना उसको बोलते हैं बगायत बोलते हैं उड़िया में। उस जमीन को सरकार लीज में दे सकता है, आज अभी लीज भी बंद कर दिया सरकार। जब जमीन लीज देना बंद कर दिया सरकार, गोचर जमीन कभी पट्टा दे सकता है किसी को? भाई हमारे जैसा आदमी कोई मिलेगा तब जाके तो सीना तान के बात करेगा। जैसा भैया उस दिन गए थे मेरे गांव वाले, मेरा गाय लेके सब जंगल में छोड़ दिए थे, मैं घर में नहीं था, मेरा पत्नी का तबियत खराब हुआ था, ससुराल में गई थी लड़की मेरी पत्नी, तो मेरा ससुर फोन किया, मैं वहां पे गया। मेरे को एक लड़का बोला तू कहाँ पे, मेरा चाचा को फोन किया, तू कहाँ पे? मैं बोला चाचा आपका वो का तबियत खराब है तो मैं सोनपुर थोड़ा आया हूँ। उनको पता चल गया कि मैं घर में नहीं हूँ। तो देखिए यही मौका है, इसको बाहर करते हैं। मैं गाय लेके आया, मेरा गाय सब लेके लोग जंगल में छोड़ दिए। मैं जैसा सुबह 5 बजे घर पहुंचा, मेरा गोबर देख के मैं गाय खोजने चला गया, खाली कच्चा गोबर देख के मैं गाय के पास पहुंच गया। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा घर से करीब 7-8 किलोमीटर होगा जंगल में, और खाली गोबर देख के मैं गाय के पास पहुंचा। जब मैं वहां पे पहुंच गया ना, सब देखिए ये गाय वाला आ गया बाबा, गाय वाला आ गया, गाय वाला आ गया बाबा, गाय वाला आ गया बाबा, सब बोले। और सबके कान में टेक मारा हुआ है, तो सबको डर लगा पीटेगा बोल। मैं बोला मैं किसी को नहीं पीटूंगा, तुम लोगों को अगर गौ माता की सेवा करना है, रखना चाहते सब रखो, और भी रखना चाहते हो तो मैं ला दूंगा, लेकिन एक गाय कतल खाना नहीं जानी चाहिए। बोले नहीं आप गाय ले लो, हमको बैल दो। मैं बोला ये बैल गाय जितना चलो मेरे घर में पहले छोड़ दो, मेरे घर में छोड़ दो, और उसके बाद जिसको जिस टाइप का बैल लाना है मेरे घर से लेके आओ। करीब 10 और 5 और 10 बैल दिया वहां पे, 10 बैल दिया, इतना छोटा छोटा 2 बछिया भी दिया, 10-12 दिया, और गांव में लेके आया। मैं अपने घर में गाय घुसा दिया। मैं बोला गांव वाले जितने लड़के थे, जो लोग छोड़ने गए थे मेरे गाय को, मैं बोला गलत भाषा बोल के, मुंह से गलत भाषा निकल गई। मैं बोला किसी के गांड में दम मादरचोद लोग आके मेरे घर से मेरा गाय को खोल के दिखा दो, यहां से खोल के दिखा दो, मैं मान लूंगा तुम लोग गांव के शेर हो, और मैं भी अपने आप को गांडू मान लूंगा। भाई इस स्थिति में आप कितना दिन काम कर सकते हैं बताओ ना। आज ताकत है शरीर में, आज तो ताकत गिरेगा ही गिरेगा। समाज में हम लोग काम करते हैं तो हमको जनबल होना चाहिए, जनबल समझते हो ना, पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए। और गांव में रहेंगे, गांव के साथ दुश्मनी करेंगे तो यार कर सकते हैं। एक मारवाड़ी ने बोला आप शेर हो, जंगल में रहते हो, शेर के साथ दुश्मनी करोगे तो रह पाओगे क्या जंगल में? मैं बोला यार सही बात बोला। मेरे गांव वाले पूरा क्यों घबरा जाते हैं। मैं भाई गलत लाइन से मैं ये लाइन पे आया, एक आदमी को मारा, इसका यहाँ पे 8 हड्डी टूट गया। उसके लिए मैं 7 दिन गायत्री मंत्र का जप किया, महामंत्री का जप किया, वो कोमा में चला गया। और मेरा भैया को बोला मेरे अकाउंट में 55,000 रुपया था, 5,000 रुपया मेरे लिए ला देना और 50,000 रुपया उसको खर्चा कर देना, लेके जाओ उसको नर्सिंग होम में एडमिट कर, 50,000 रुपया उसको दे देना, 35,000 उसका शरीर में खर्चा हुआ। कोई आदमी किसी को मारता है और पैसा दे के नर्सिंग होम में भर्ती करता है, सुने हो क्या? ये आपके सामने बैठा है। लेकिन हमको अच्छा काम करना है, भगवान का काम करना है। भगवान का काम लड़ाई से नहीं होता है, प्यार से, प्रेम से। मैं ये सब चीज सोचा यार, ये लोग तो चाहते हैं यार मैं कैसे झगड़ा करूं। एक बार झगड़ा कर दिया, एक आदमी को पीट दिया तो संग संग मेरे को जेल हो जाएगा, और जेल हो गया तो वो अपना काम में सफल हो गया। ये दादा के साथ क्या नहीं हुआ है? जगन्नाथपुर में देखा हूं,
गाय चराने आदमी जाता है, ला के रख देता है, गुहाल में गाय रख बांध देते हैं। एक आदमी आएगा, बोला अरे यार वो बाबा पंडा आता है राउरकेला से, उसका गाय मेरा धान खा गया। दूसरा किसी का गाय खाएगा, अब बदनाम किसको होगा? संजय पंडा को, जो मेरा हाल है। गांव में किसी का गाय खाएगा, और किसका गाय खाया? पिंटू बाबा का खाया। ये स्थिति में आप कितना दिन काम करोगे? इतना नेगेटिव एनर्जी के सामने मैंने लड़ाई करके हम काम कर रहे हैं। हमारे उधर भी ऐसा ही है, हर जगह परिस्थिति है, हर जगह पर। तो भाई कितना तो लड़ाई कर पाओगे? पहले तो हम लोगों में एकता नहीं है। अभी एक भैया हमारे अभी व्हाट्सएप में हमको भेजे हैं, दामोदर बोल के जाति परिवार का एक लड़का बोलता है यार संडे को मस्जिद में जाओगे, सही क्या बोलते चर्च में जाओगे तो 1000 आदमी इकट्ठा होते हैं। शुक्रवार को नमाज पढ़ने मस्जिद में जाओगे तो 1000 आदमी इकट्ठा होते हैं। और हमारा मंदिर में तो यार आरती लगाने के लिए, घंटी बजाने के लिए आदमी नहीं, हमें इलेक्ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है। ये स्थिति है हमारा। और इस समाज में हमको काम करना है, इस समाज में। इतना नेगेटिव एनर्जी के बावजूद भी हम हिम्मत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रहे? आते हैं? मैं भी भजन गाऊंगा, आप लोग दोहराओगे। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण गाओ। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण गाओ। जिस मान में, सम्मान में, स्वाभिमान में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण गाओ। जिस मान में, सम्मान में, स्वाभिमान में रहो। यार गाते हो, मेरा आवाज सबसे तेज हो रहा है, इतने आदमी गा रहे हो, घर फट जाना चाहिए। हैं? ये गाना गाने में कंजूसी तुम लोग क्या करोगे यार? और तुम लोग क्या ग्रुप भी चलाओगे? भाई भोजन और भजन दो चीज में कभी शर्माना नहीं है, कभी नहीं शर्माना है। हमको भूख लग रहा है यार, भाभी जी के घर में हम लोग, भाभी हमको भूख लग रहा है, बात खत्म। उनका घर में जो स्थिति होगा, चाहे हमको पोहा से पेट भरा सकते हैं, मुड़ी से पोहा भरा सकते हैं, और रोटी से भी, क्योंकि वो घर गृहस्थी वाले हैं, किस स्थिति में वो जाने में। अपने को भोजन करना है, वो आप बोलेंगे नहीं भाभी नहीं खाएंगे, मरो। बात समझे कि नहीं? जिस मान में, सम्मान में, स्वाभिमान में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण गाओ। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण गाओ। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण गाओ। जब समाज का काम करते हो ना, तुमको तुम्हारा मान, अभिमान, स्वाभिमान बाधा देता है। इसलिए जिस मान में, सम्मान में, स्वाभिमान में रहो। अभिमान में नहीं रहना है, स्वाभिमान में रहना अपने को, और तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें आगे बढ़ने दे। अब अभिमान रह जाओगे यार, पंडा भैया हमको बुलाया, नहीं खिलाया, नहीं पूछाया, तो ये तुम्हारा स्वाभिमान नहीं कह रहा है, तुम्हारा अभिमान कह रहा है। तो अपने आप को ऐसा बनाना है। मेरे को देख रहे हो, कोई टेंशन है मेरा है? मैं घर जाता हूं, तो मैं पहले ही बोल देता हूं रात को आपको आज भोजन नहीं मिलेगा।
आप देखना चाहते हो, आप चलो, मैं जैसा घर में एंट्री मारूंगा ना, मेरा बेबी मेरे ऊपर बरसने लगेगी, बरसने लगेगी। बंद करो, बंद करो। आगे पसंद पता कोई जना है पता सुन लो, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो अपना। मैं मेरा जीवन में